नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और राजस्थान में दोस्तों बारिश को लेकर के ऐसा है कि कई दिनों तक पहले बीच में प्री मानसून की बारिश के बाद बारिश आई नहीं, खेतों में खड़ी फसलें सूखने लगी। और अब जब वापस से मानसून एक्टिवेट हुआ है, सक्रिय हुआ है, तो बारिश ऐसी है कि थमने का नाम नहीं ले रही। और इसी बीच मौसम विभाग की तरफ से एक बड़ा अलर्ट राजस्थान को लेकर जारी किया गया है। तो सवाल ये कि क्या इतनी तेज़ बारिश इस अलर्ट के मुताबिक होने वाली है कि राजस्थान पूरा तरबतर हो जाएगा। और तरबतर नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि इससे भी ज़्यादा क्या राजस्थान जो है वो पूरी तरह से पानी पानी नज़र आने वाला है इस अलर्ट को देखते हुए। और आज की जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 27 जुलाई के वक्त, तब सबसे बड़ी खबर ये है कि जोधपुर में मारवाड़ का जो हिस्सा है ख़ास तौर पर, वहाँ पर जोधपुर में सुबह से हम भारी बारिश देख रहे हैं। क्या कर रही है ये बारिश, और इतनी तेज़ गति से जो बारिश हो रही है, जोधपुर में पानी भर गया है। कई निचले इलाके जो हैं वो इस वक्त पानी में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि गुजरात का वापी ले लीजिए या कई ऐसे इलाके गुजरात के जहां पर लगातार बाढ़ जैसे हालात हुए। देश के अनेक जो राज्य हैं वहां पर भी बाढ़ जैसे हालात देखे गए। लेकिन क्या अब वो स्थिति राजस्थान में आने वाली है? क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आई है, बहुत महत्वपूर्ण खबर आई है, वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। और इस वीडियो में हम उसी को लेकर विस्तार से जानकारी देंगे। चूँकि बंगाल की खाड़ी में एक नया डिप्रेशन सिस्टम एक्टिव हुआ है और इससे राजस्थान में एक बार फिर से मानसून जो है वो एक्टिव हो गया है। इस तरह की जानकारी मौसम विभाग की तरफ से सामने आ रही है। तो मैं आपको बताऊं कि लगातार हमने देखा कि सिरोही का माउंट आबू हो, चाहे जोधपुर का इलाका हो, पाली हो, ये जो पूरा का पूरा एक बेल्ट है, जब आप सिरोही से चलेंगे पूरा, तो ये पूरा बेल्ट इस वक्त तरबतर हो रहा है। और कहा यह जा रहा है कि मानसून एक बार फिर से जब एक्टिव हुआ है तो आने वाले जो 2-3 दिन हैं भारी बारिश हो सकते हैं यहाँ पर राजस्थान के अलग अलग इलाकों में। और इसका असर आज सोमवार को 27 जुलाई को हमने जोधपुर में देखा, किस तरीके से भारी बारिश जोधपुर के इलाके में हुई है। और इसकी वजह से आपने देखा कि लगातार सिरोही के इलाके में 5 दिन से पिछले बारिश हो रही है। और यहाँ पर माउंट आबू में झरने बह रहे हैं। कोदरा डैम की बात करें तो 9 फीट पानी आया है। जोधपुर और जयपुर में भी बारिश हुई है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है बंगाल की खाड़ी में एक नया डिप्रेशन सिस्टम जो है वो देखा जा रहा है। और इसका असर क्या है? इसका असर है भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ इलाके 29-30 जुलाई को यहाँ पर भारी से अति भारी जो बारिश है आने की संभावनाएं हैं। तो आप अलर्ट रहिए। मौसम विभाग के मुताबिक इस सिस्टम का जो असर है वो 1-2 अगस्त तक रह सकता है। जो अगला महीना है, मतलब अगस्त का महीना, जुलाई के बाद में उसके पहले सप्ताह तक इसका असर देखने को मिल सकता है। और इससे पहले अगर हम अभी जो रविवार गया उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर, पाली ज़िले में अच्छी खासी बारिश हुई है। और पिछले 24 घंटे में जो राजस्थान के पश्चिमी ज़िले हैं वहाँ पर, उनको अगर हम छोड़ दें तो अधिकांश स्थान पर जो है वो मौसम जो है वो ड्राई रहा है। और जालोर, बाड़मेर, सिरोही, अजमेर, भरतपुर, यहाँ पर तमाम जगह पर पिछले 24 घंटे में भी हल्की मध्यम बारिश देखी गई है। लेकिन मारवाड़ के इलाके में, जोधपुर में ख़ास तौर पर आज तेज़ बारिश हुई है सुबह से। और इसके बाद अब आप देखिए अजमेर के जवाजा में 43 mm बारिश हुई है। इसके अलावा सिरोही का माउंट आबू है जहां पर 37.2, राजसमंद का कुंवारिया इलाका जहां पर 28 मिलीमीटर बारिश हुई है। बाड़मेर का चौटन में 28.5 मिलीमीटर, दनाव में 23, डिग, सीकरी 25 और जालोर का इलाका यहाँ रानीवाड़ा, सांचौर में 12 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। जोधपुर, जैसलमेर और इसके साथ साथ झालावाड़, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। अच्छी खासी बारिश अब राजस्थान के अंदर हो रही है। बहुत ही कम ऐसे इलाके होंगे जो अभी भी बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो इस बार मानसून ने अभी जो हालात हैं उसमें पूरे के पूरे राजस्थान को कवर अप किया है। ज़्यादातर जो राजस्थान है वो इस वक्त भीगा हुआ है। 5 बड़ी अपडेट्स क्या आ रही हैं? दरअसल देखिए, बारिश का दौर कई जगह पर कमज़ोर भी देखा गया, जिसकी वजह से धूप भी रही संडे का दिन। और रविवार और शनिवार की अगर हम बात कर लें तो अधिकतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी ज़रूर देखी गई है, लेकिन उसके बाद
अब वापस से मानसून एक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से मानसून जो है एक्टिव हुआ है, तो उसका असर जयपुर में ख़ास तौर पर, जहां पर कोटा में तेज़ बारिश हुई है और सोमवार की अपडेट्स में बता रहा हूं, तेज़ बारिश हुई है। और इसके अलावा जोधपुर में भी सुबह से बारिश देखी जा रही है। कई ऐसे इलाके जहां पर पानी भर गया है। लगातार 5 दिन से बारिश का दौर चल रहा है। माउंट आबू का जैसे मैंने जिक्र किया, सिरोही ज़िले में माउंट आबू का कोदरा डैम 9 फीट तक पानी यहां पर आया है और 59 फीट की क्षमता है इस बांध का जलस्तर। अब जो पहले 23 फीट तक था, वो बढ़ करके 32 फीट तक हो गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बारिश देखी गई है। और पिछले 24 घंटे अगर हम देखें तो माउंट आबू में 54 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस मानसून सीजन में अब तक कुल मिलाकर के देखें तो 611 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। अलग अलग अब देखिए 27 तारीख को लेकर के मौसम विभाग ने जिन इलाकों में अलर्ट जारी किया था, उसमें अलवर, दौसा, भरतपुर का इलाका और इसके साथ साथ करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ का इलाका, जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन अब बात कर लेते हैं एक दिन बाद यानी कि 28 जुलाई को आखिरकार मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है। तो उसमें येलो अलर्ट वाले जो ज़िले हैं उनको आप ख़ास तौर पर सुन लीजिए, क्योंकि जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, अलवर, दौसा, भरतपुर का इलाका और भरतपुर के साथ साथ धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का इलाका, यहाँ पर तमाम जगह पर 28 जुलाई को मंगलवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 29 जुलाई को मौसम विभाग का अनुमान है दो ऐसे ज़िले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट है 29 जुलाई को। इसमें कुछ परिवर्तन अभी और हो सकता है, लेकिन 29 जुलाई को 2 ऐसे ज़िले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट है। बारां, झालावाड़, जहां पर भारी बारिश हो सकती है। और येलो अलर्ट वाले जो ज़िले हैं उसमें जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर का इलाका, पूरा का पूरा मारवाड़ है, अजमेर है, टोंक है, भीलवाड़ा है, अलवर, दौसा, भरतपुर है और धौलपुर है, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, हाड़ौती का इलाका भी है, मेवाड़ भी है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ का इलाका और बांसवाड़ा का इलाका, वागड़ का इलाका भी है। तो ये तरबतर होने वाले हैं। इसके अलावा इस महीने के अगर और एंड में जाएं, 30 जुलाई को मौसम विभाग का पूर्वानुमान देखें तो ऑरेंज अलर्ट वाले ज़िलों की संख्या बढ़ गई है, जिसके अंदर हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, बारां, झालावाड़ और प्रतापगढ़ के इलाके में ऑरेंज अलर्ट है। ज़्यादा से अति भारी से भारी बारिश हो सकती है। और येलो अलर्ट वाले इलाकों में शेखावाटी से लगा करके मारवाड़, हाड़ौती, वागड़ और साथ साथ जो ढूंढाड़ का इलाका है, वहाँ पर भारी बारिश का पूर्वानुमान जो है वो 30 जुलाई को मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। एक बार ज़िले सुन लीजिए, क्योंकि जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, टोंक और इसके अलावा भीलवाड़ा, दौसा और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा और इसके साथ साथ चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसे मैंने वागड़ का जिक्र किया, डूंगरपुर, राजसमंद और उदयपुर, मेवाड़ का इलाका भी इसमें शामिल है, जिनमें येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आने वाले 2 दिनों के अंदर और ख़ास तौर पर 30 जुलाई तक, 27 जुलाई के बाद में 28, 29, 30 3 दिनों तक भारी बारिश राजस्थान में हो सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से एक बार फिर से एक नया सिस्टम एक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से राजस्थान में एक बार फिर से मानसून एक्टिव नज़र आ रहा है। और इसकी वजह से आधे से ज़्यादा राजस्थान, जहां पर भारी से अति भारी बारिश अगले 3 दिनों में हो सकती है, इसके लिए मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किए गए हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिन इलाकों में खास तौर पर अभी भी बारिश नहीं हुई है, वो वहाँ के लोग ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं कि किन किन इलाकों में बारिश नहीं हुई है। वहाँ का पूर्वानुमान अगले वीडियो में हम मौसम विभाग के मुताबिक जारी करेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे और तो इसे लाइक कीजिए और सब तक पहुँचे राजस्थान में, इसके लिए इसे शेयर कीजिए। नमस्कार।